हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेस्टी एंड फास्ट रेसिपीज़, जहां आपको मिलेगी इजी एंड टेस्टी रेसिपीज़ बिना कोई टेस्ट से समझौता किए। और अगर आपने अभी तक टेस्टी एंड फास्ट रेसिपीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के पास बेल आइकन दे रखा है, उसे भी आप दबा दीजिए, जिससे आपको मेरी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। ना घंटों घिसना, ना मिल्क पाउडर, ना कंडेंस मिल्क, ना कोई फूड कलर। सुपर डिलीशियस एंड यम्मी गाजर के हलवे की रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसे आप एक बार बनाएंगे तो इसी तरह का गाजर का हलवा बनाना पसंद करेंगे। आज से पहले इस तरह का गाजर का हलवा आपने कभी नहीं बनाया होगा। जो कलर और टेक्सचर है गाजर के हलवे की, आज से पहले आपका इस तरह का गाजर का हलवे का कलर कभी नहीं आया होगा। कम मेहनत में बिना टेस्ट से समझौता किए आसानी से गाजर का हलवा घर पर किस तरह से बना सकते हैं, उसकी रेसिपी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो का एक भी पार्ट अगर आप स्किप कर देंगे तो गाजर का हलवा शायद आपका परफेक्ट ना बने, इसलिए वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। चलिए फिर करते हैं रेसिपी शुरू। तो सर्दियों के लिए गाजर का हलवा यानी कि गाजर का शीरा बनाने के लिए हमने यहाँ पे ली है 1 किलो गाजर। इस तरह की मीडियम साइज की गाजर हमें लेनी है। अब गाजर के छिलके रिमूव हम करेंगे, इसलिए मैंने इसे पहले धोया नहीं है। छिलके रिमूव करने के बाद इसे हम धोएंगे। आगे और पीछे के गाजर के हिस्से को हमें इस तरह से रिमूव कर देना है। उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे एक पीलर, जिससे हम आलू वगैरह छीलते हैं, वही चाकू मैंने यूज़ किया है और इस तरह से हमें इसके छिलके रिमूव कर देने हैं। पहले इसलिए मैंने नहीं धोया था ताकि जो भी मिट्टी वगैरह है इसके ऊपर वो अच्छे से छिलके रिमूव होने के बाद निकल जाए। गाजर का शीरा बनाने के लिए 1 किलो गाजर का हम यूज़ कर रहे हैं। वीडियो को स्टेप बाय स्टेप अंत तक देखिएगा। अगर एक भी स्टेप आपने मिस कर दिया तो गाजर का हलवा आपका सही से नहीं बन पाएगा। इस तरह से हमने गाजर के छिलके को रिमूव कर दिया है और अब सभी गाजर के छिलके को हमें इस तरह से रिमूव कर देना है। गाजर का हलवा बनाने के लिए इसे हमें घिसना नहीं है। गाजर को क्रश करने के लिए हम इस तरह का चॉपर यूज़ करेंगे। अगर आपके पास इस तरह का चॉपर नहीं है तो आप मिक्सर जार में भी डालकर इसे क्रश कर सकते हैं। गाजर के छिलके रिमूव करने के बाद इसे मैंने पानी से लगभग 2 से 3 बार धो लिया था। क्योंकि गाजर पर बहुत मिट्टी लगी होती है, इसलिए आपको इसे 2 से 3 बार धो लेना है और इस तरह से हमें इसे छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं। सारी गाजर एक साथ आप इस चॉपर में ना डालें, 1 से 1.5 गाजर इस चॉपर में अच्छे से आ जाएगी। अब गाजर का हलवा बनाने के लिए आपको इसे ग्रेटर से घंटों घिसने की ज़रूरत नहीं है। इसे आप आसानी से चॉपर से क्रश कर सकते हैं और स्वाद वही आएगा आपको जो घिसने पे आता है। टेस्ट में आपको कोई भी फ़र्क नहीं आएगा, इसलिए आसानी से इस तरह से आप चॉपर से इसे क्रश कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमने इसे क्रश कर लिया है। ज़्यादा महीन आपको क्रश नहीं करना है, इस तरह से आपको क्रश करना है। हल्के से दाने दाने आपके इसके अंदर रहने चाहिए। तो बस इसी तरह से हमें सभी गाजर को चॉपर में डालकर क्रश कर लेना है। और ये देखिए, इस तरह से हमने क्रश कर ली है सभी गाजर। इस तरह से चॉपर से आप क्रश बेफिक्र होकर कीजिए, टेस्ट से आपको कोई समझौता नहीं मिलेगा। गाजर का हलवा यानी कि गाजर का शीरा बनाने के लिए हम गैस पर रखेंगे कढ़ाई। जो भी कढ़ाई आप यूज़ करें, थोड़ी मोटे तले वाली लें। इसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच घी। हल्का सा घी हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि जो गाजर का हलवा हम बनाएं इसके अंदर बिल्कुल भी लगे ना। बस इतना सा घी हम इसके अंदर यूज़ करेंगे, इससे ज़्यादा घी हमें बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना है गाजर के हलवे में। आप चाहे तो बिना घी यूज़ करे भी गाजर का हलवा बना सकते हैं, बस उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अगर इस तरह से आप घी डाल देंगे तो ज़्यादा ध्यान देने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घी को डालने के बाद बढ़िया से घी को आपको गर्म कर लेना है। 1 किलो गाजर के हलवे में हम 750 ml दूध यूज़ करेंगे। 1 लीटर से हल्का सा कम दूध हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। यानी कि मेजरमेंट की बात करूँ तो 3 पाव दूध हमने इसके अंदर यूज़ किया है। और 1 किलो गाजर में अगर आप 1 किलो दूध यूज़ करते हैं तो उसका और भी अच्छे से मावा बन जाएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगी कि 1 किलो दूध में 750 ml दूध ही आप यूज़ करें। दूध मैंने पहले से ही गर्म करके रखा था। अगर आपने पहले से गर्म करके दूध नहीं रखा है तो इसमें आपको एक उबाल आने देना है और उबाल आने के बाद जो ग्रेट करके हमने गाजर रखी है उसे हमें इस तरह से डाल देना है। जो गाजर के हलवे की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसे बिगनर्स भी आसानी से बना सकते हैं। गाजर का हलवा बनाने का जो तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसे आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब सभी चीज़ों को हमें एक बार चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब गाजर के हलवे को हमें स्टार्टिंग में बिल्कुल भी चलाने की कंटिन्यूसली ज़रूरत नहीं है। इसे हमें 1 से 2 बार इस तरह से मिक्स कर लेने के बाद एक उबाल आने देना है। गैस की फ्लेम आपको स्टार्टिंग में हाई रखनी है। 1 से 2 बार अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे फ्रेश मलाई। जो दूध हम घर पर गर्म करते हैं ना, उसे 2 से 3 बार तो हम लगभग गर्म करते ही हैं। तो इस तरह से जब मलाई आ जाती है ना दूध पर, उसे हम अलग से निकाल के रख लेते हैं। तो बस वही मलाई हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। बस जो भी मलाई आप यूज़ कर रहे हैं वो लगभग 1 से 2 दिन वाली ही हो। ज़्यादा पुरानी मलाई आप बिल्कुल भी यूज़ ना करें। और ये देखिए, इस तरह से उबाल आने के बाद गैस की फ्लेम हम करेंगे स्लो और इसे हमें इस तरह से चम्मच से मिक्स कर लेना है।
इसके किनारों पर जो भी गाजर या फिर मलाई लगी है उसे हमें इस तरह से मिक्स कर कर इसके अंदर डाल देना है। अब इसे हमें कुक होने देना है लो फ्लेम पे और इस तरह से हमें चम्मच को अब बाहर निकाल देना है। अगर आप चम्मच इसी के अंदर छोड़ देंगे तो आपकी चम्मच गर्म हो जाएगी। इसे स्लो फ्लेम पे हमें पकने देना है जब तक कि दूध अच्छे से कम ना हो जाए। बीच बीच में हम इस तरह से चम्मच से चलाते रहेंगे और इसके किनारों पर जो मलाई वगैरह लग गई है उसे हमें निकाल कर इसके अंदर डाल देना है। लास्ट में जब दूध कम होने लग जाएगा तब इसे हम कंटिन्यूसली हिलाएंगे। अभी हल्का सा दूध हमारा कम होने लग गया है। अब इस स्टेज पर हम यहाँ पे डालेंगे केसर। 4 से 5 धागे मैंने केसर के ऐड किए हैं और इसे हमें इस तरह से मिक्स कर लेना है ताकि एक अच्छा सा कलर आ जाए और जो केसर का फ्लेवर है वो भी हलवे में बढ़िया से आ जाए। हलवे में केसर डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर आपके पास केसर है तो डाल दीजिए, नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और ये देखिए दूध हमारा एकदम कम हो गया है। अब इसे हमें कंटिन्यूसली इस स्टेज पर चलाना है। अभी हल्का सा दूध हमें इसका और कम करना है। और ये देखिए दूध हमारा पूरी तरह से कम हो गया है। जो दूध हमने इसके अंदर डाला था वो अच्छे से मावा बन गया है। अब इस स्टेज पर हमें यहाँ पे ऐड करनी है शुगर। 1 किलो गाजर हमने यूज़ की है तो 2 बड़े चम्मच शुगर हम इसके अंदर डालेंगे। जो चम्मच मैं यूज़ कर रही हूँ ना हिलाने के लिए, बस वही चम्मच शुगर मैंने यहाँ पे ऐड की है। 8 से 10 किशमिश हम इसके अंदर डालेंगे। बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है किशमिश से। 1/4 चम्मच इलायची पाउडर हम इसके अंदर डालेंगे। अगर आपके पास इलायची पाउडर नहीं है इस तरह का तो 3 से 4 इलायची को आप खलबट्टे में डालकर कूट लें और इस तरह से आप इसके अंदर डाल दें। अब इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है। मैंने गैस की फ्लेम हाई कर दी है। आप चाहे तो गैस की फ्लेम स्लो करके इसे कंटिन्यूसली चला सकते हैं। मुझे आदत है इस तरह की चीज़ें बनाने की, इसलिए मैं गैस की फ्लेम हाई करके इसे कंटिन्यूसली चला रही हूँ। और ये देखिए शुगर जो हमने इसमें ऐड की थी वो अपना पानी छोड़ रही है। अब इस पानी को हमें पूरी तरह से जलाना है, तब तक हमें इसे कंटिन्यूसली चलाते रहना है। और जो साइड में इस तरह से गाजर का हलवा चिपक गया है उसे हमें इस तरह से चम्मच से उतार कर इसके अंदर डाल देना है। इसे आप बिल्कुल भी छोड़िएगा मत, कंटिन्यूसली आपको इस तरह से इसे हिलाते रहना है। अगर आप इसे इस तरह से छोड़ देंगे तो बीच में से हो सकता है जल जाए। बस इसी स्टेज पर आपको थोड़ा ध्यान देना है। अब जब तक शुगर का पूरा पानी ना जल जाए तब तक हम इसे कंटिन्यूसली कुक करेंगे। हल्का सा पानी आप चाहे तो छोड़ सकते हैं क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और भी थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। और ये देखिए जो पानी है चीनी का वो भी अच्छे से जल गया है। तो तैयार है हमारा गाजर का हलवा। मैंने इसके अंदर और कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड नहीं किए हैं, सिर्फ किशमिश ही मैंने इसके अंदर ऐड की है। वैसे तो आप चाहें तो काजू और बादाम भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, लेकिन जो किशमिश से टेस्ट आता है ना गाजर के हलवे में वो आपको काजू और बादाम से बिल्कुल भी नहीं आएगा। एक बार आप मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा गाजर के हलवे को। हलवे में हमने किसी भी तरह का फूड कलर यूज़ नहीं किया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे हल्की सी पिस्ता कतरन और थोड़ी सी बादाम कतरन। पिस्ता कतरन, बादाम कतरन और केसर डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है। अब गैस की फ्लेम हम करेंगे बंद। तो तैयार है हमारा सुपर डिलीशियस एंड यम्मी गाजर का हलवा। जिस तरह के गाजर के हलवे की रेसिपी आज मैंने आपके साथ शेयर करी है उसे आज से पहले आपने कभी नहीं बनाया होगा। और जो कलर और टेक्सचर है गाजर के हलवे का वो भी आपका आज से पहले कभी नहीं आया होगा। गारंटीड है इस तरह के गाजर के हलवे को अगर आप एक बार बना लेंगे तो बार बार इसी तरह का गाजर का हलवा बनाना पसंद करेंगे। अब अगर आप तुरंत गाजर के हलवे को नहीं खा रहे हैं तो इसे आप किसी गर्म कैसरोल में डालकर रख सकते हैं। गर्मा गर्म तो गाजर का हलवा टेस्टी लगता ही है, लेकिन अगर आप इसे ठंडा होने के बाद भी खाते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगता है। स्वाद और भी 2 गुना इसका बढ़ जाता है। भाई मैं तो अपने घर पर गाजर का हलवा अक्सर ठंडा होने के बाद ही खाती हूँ। मुझे तो और भी बढ़िया फ्लेवर आता है ठंडा होने के बाद। सर्दियों के मौसम में अगर आपको कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है या फिर आपके घर पर कोई गेस्ट आने वाले हैं तो गाजर का हलवा बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। बहुत ही आसानी से और कम घी में बनने वाला हलवा है। आप इस हलवे की रेसिपी को कभी भी सर्दियों में बनाकर खा सकते हैं। अब इस तरह से हम गाजर के हलवे को सर्व कर देंगे। तो कैसी लगी गाजर के हलवे की रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की टेस्टी, फास्ट एंड क्रिएटिव रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।